मैं आपका मनोज सर। आज क्लास 12th वाले विद्यार्थी इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़े न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ये न्यूमेरिकल्स मेरे बच्चे सभी विद्यार्थियों के लिए एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, नीट, मेडिकल, आईआईटी जेईई सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, बिहार बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल्स। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट, डायमेंशन, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी, उसके बाद आप लोग देखें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। ये सारा थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा। इसी थ्योरी से जुड़े आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। तो ये न्यूमेरिकल्स सभी में काम आएंगे। वो न्यूमेरिकल्स आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, नीट, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जेईई और कंपटीशन जितने भी है सभी के। न्यूमेरिकल्स जानने से पहले मेरे बच्चे थोड़ा एक बार हम लोग जो है पुनः विचार करते हैं फार्मूला पर। तो देखिए फार्मूला कौन कौन था इससे जुड़ा हुआ। फार्मूला सूत्र को एक बार सूत्र को जरूर देखिए, क्योंकि सूत्र जो है फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले Q इजकल टू आई टी, Q इजकल टू आई टी। आई हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, टी हो गया आपका टाइम। सेकेंड फॉर्मूला था मेरे बच्चे Q इजकल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस और माइनस इसलिए लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को किसी बॉडी में ऐड करना हो, किसी बॉडी से रिमूव करना हो, तब उसके लिए प्लस और माइनस। एन हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ई का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, बताए थे इंड्यूसिंग चार्ज या इंड्यूस चार्ज के बीच Q डैश इक्वल टू Q 1 माइनस 1 बाई के। Q डैश आपका हो गया इंड्यूसिंग चार्ज, Q आपका हो गया इंड्यूस्ड चार्ज। 1 माइनस 1 बाई के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, पहले भी बताए थे, अब वहां पर कुछ बताए थे। फोर्थ नंबर में हम लोग चलेंगे इसका सिग्मा इजकल टू Q बाई ए। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q इलेक्ट्रिक चार्ज, ए हो गया एरिया। अगला फॉर्मूला में हम लोग चलेंगे लैम्डा, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और 6 नंबर में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर जान लें स्फीयर का एरिया क्या होता है। स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया होता है मेरे बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर। किसी भी क्यूब का एरिया क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, वो होता है 6 इंटू साइड का जो क्यूब है, क्यूब का जो भुजा है उसका स्क्वायर। क्यूब का एरिया जो काम देगा आपको न्यूमेरिकल्स बनाने वक्त। और वॉल्यूम हम लोग जानते हैं किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है, स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है, आयतन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेंथ तो जानते ही है, चार्ज है, सारा दिया। ये फॉर्मूला आपके सामने है। इसी फॉर्मूला से हम लोग जुड़े हुए कुछ चीजों को देखेंगे। इसके बाद कुछ फॉर्मूला और जानने में बच्चे जो कि इस न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये 7 नंबर यहाँ पर लिख रहा है आपका, यहाँ पर यूज होने जा रहा है नंबर ऑफ आइटम्स, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स कैसे हम लोग निकालते हैं। ये नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू क्या होता है। तो मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट जो केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ना है, मोल कंसेप्ट जो केमिस्ट्री वाले सर पहला चैप्टर शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें पढ़ना होता है मोल कंसेप्ट। तो थोड़ा सा जान लें, यहाँ पर जरूरत है इसका मेरे बच्चे, ध्यान से देख लें। होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या। और नंबर ऑफ मोल्स 8 नंबर में हम लोग देख लेंगे, 8 नंबर में नंबर ऑफ मोल्स इजकल टू
वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो और एवोगाड्रो नंबर आप लोग जानते होंगे मेरे बच्चे, एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 10⁻23। तो इतना आप लोग का फॉर्मूला है, इतना आप लोग ध्यान में कर ले, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज का मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, मैक्सिमम यूनिट है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल इसी पर आधारित होता है। नाउ अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। तो मेरे बच्चे देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, यहाँ पर मैंने 2 प्रॉब्लम लिखे हैं 1 और 2। तो पहला प्रॉब्लम को देखिए, पहला प्रॉब्लम, पहला न्यूमेरिकल्स को आप लोग देखिए। तो कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के से पहले हम लोग क्या लिखते हैं मेरे बच्चे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अर्थ हो गया हल, और गिवन डाटा। कौन नंबर बना रहे हैं, तो 1 फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को ध्यान से देखेंगे, मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो न्यूमेरिकल्स में तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें बच्चे, प्लस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी अपने विचार को आप रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कहता है किसी न्यूट्रल बॉडी में, कोई बॉडी है वो न्यूट्रल है, यानी उसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है, वो न्यूट्रल बॉडी अभी है। कहता है क्या 10⁻6 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया, यानी उस बॉडी से 10⁻6 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। निकाला गया है, क्या किया गया मेरे बच्चे, निकाला गया है। तो कहता है उस बॉडी में चार्ज ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे दिया है, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोग को दे दिया है, वो है 10⁻6। क्यू आप लोग को निकालना है, क्यू क्या करना है, निकालना है। तो E का वैल्यू फिक्स होता है मेरे बच्चे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, Q = NE। N दिया हुआ है 10⁻6, E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हो जाएगा 1.6 × -19 में 6 जाएगा मेरे बच्चे, बचेगा -13 कूलम। ये आपका हो गया पहला का आंसर। सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे। सेकेंड नंबर में नंबर 2 कहता है किसी बॉडी में, फिर बॉडी है, कहता है किसी बॉडी में 10⁻5 इलेक्ट्रॉन्स को एडेड किया गया। देखिए इससे पहले वाला में रिमूव किया गया, तो रिमूव करने के जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो उस बॉडी में क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये चार्ज आ गया क्या, प्लस में, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया ये, पॉजिटिव। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को डाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स डाला जा रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया हुआ है आपका, n का वैल्यू आपका दिया है 10⁻5। ऐसे क्या कर रहा है, डाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डाला जा रहा है, यानी एडेड किया जा रहा है उसमें। तो Q का वैल्यू निकालें तो Q = NE। n हो गया 10⁻5, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें से 1.6 -19 में 5 गया मेरे बच्चे, बचेगा -14 कूलम। ध्यान से देखिए उस बॉडी में चार्ज कितना बचेगा, 1.6 × 10⁻⁻14 कूलम। और ऐड किया गया है इसलिए इसमें चार्ज कैसा होगा, ये नेगेटिव, नेचर कैसा होगा इसका, नेगेटिव। ये वाला होगा पॉजिटिव, ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखें आप लोग, है ना, इस फॉर्मूला से दोनों टाइप के क्वेश्चन बन गए, यानी ऐड किया जाए या रिमूव किया जाए, दोनों कंडीशन में हम फॉर्मूला क्या रहे हैं, Q = NE, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है तब। अब हम लोग आगे वाला में चलेंगे मेरे बच्चे, प्रॉब्लम नंबर 3 नाउ, प्रॉब्लम नंबर 3 नाउ मेरे बच्चे देखिए, प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4 सेम टाइप का ही है, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, आइए सीखते हैं। कहता है किसी बॉडी में +1 कूलम का चार्ज है। कितना कूलम का चार्ज है मेरे बच्चे, +1 कूलम का। कहता है किसी बॉडी में +1 कूलम का चार्ज है, तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करें।
क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, यानी n का वैल्यू आपको निकालना है। चार्ज आप लोग को दिया हुआ है कितना? +1 कूलम। प्लस को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। n दिया हुआ है, q दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है, सॉरी n निकालना है और q दिया हुआ। अब आपको क्या ज्ञात करना है? n का वैल्यू, e का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान देंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? q/e। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? q/e। q का वैल्यू 1, e का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। पॉइंट हटाएंगे तो कहाँ चला गया? इसका पॉइंट ऊपर बन के 10, यानी जितना अंक के बाद है उतना ऊपर एक शून्य आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 10। पावर -19 से ऊपर करेंगे तो क्या में आ जाएगा? तो प्लस में, तो हो जाएगा 10/16 × 10⁻19। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा। पॉइंट एक अंक के बाद है ना, तो एक अंक के बाद जितना अंक रहता है उतना ऊपर शून्य बैठ जाता है, तो एक अंक के बाद इसलिए शून्य आ गया, तो हो गया ये 10। 10/16, और जो नीचे माइनस ऊपर जाके प्लस, तो हो गया 10⁻19। अब देखिए ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो आपके पास ऑप्शन है पावर, यानी पावर से ऑप्शन है कि आप वहां से कोई भी संख्या को ले सकते हैं। तो यहाँ से एक 10 हम लोग ले सकते हैं, ले लीजिए। n = 100 हो गया, 100/16 और इंटू एक पावर चला गया है तो बच गया इस पर 18। अब भागा दीजिए तो हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। भागा देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 6.25 × 10⁻18। ये आपका हो गया आंसर, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह सिमिलर नंबर 4 में, ये 3 नंबर था मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। अब चौथा नंबर में 2 हुआ है, ए और बी। तो चौथा का ए में देखिए, कहता है किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करें, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोग को ज्ञात करना है। यानी n = व्हाट? q दिया हुआ है a में 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम। चेंज कर लीजिए मिली को 10⁻³ कूलम। फॉर्मूला सेम, n = q/e। तो हो जाएगा 1 × 10⁻³ 1.6 × 10⁻19। पॉइंट आएंगे मेरे बच्चे, ऊपर 10 हो गया, पावर उसी तरह से करेंगे तो 10/16, और 19 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 16। एक पावर ले लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा 100/16 × 10⁻15। यहाँ से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻50। ये आपका हो गया आंसर। बी नंबर क्या दिया हुआ है? 1 माइक्रोकूलम। बी में क्या दिया हुआ? 1 माइक्रोकूलम, यानी Q = दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम। चेंज कर लीजिए, 1 × 10⁻6 कूलम। n आप लोग को निकालना है, इसलिए n = q/e। रखिएगा मेरे बच्चे, तो गुना भाग करके आ जाएगा 6.25 × 10⁻12। कितना आ जाएगा? 10⁻12। रखिएगा तो कितना आ जाएगा? 6.25 × 10⁻12। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम नंबर 5 एंड प्रॉब्लम नंबर 6 है ना, न्यूमेरिकल्स 5 एंड न्यूमेरिकल्स 6। 5 और 6 एकदम सिमिलर है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। 5 में क्या कहता है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है ना 5 नंबर का, और गिवन डाटा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्या किसी बॉडी में, कोई बॉडी है, आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है क्या किसी बॉडी में 4.8 × 10⁻18 कूलम का चार्ज हो सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या किसी बॉडी में 4.8 × 10⁻18 कूलम का चार्ज हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे बच्चे, फिर से हम लोग चलते हैं एक बार थ्योरी की ओर। और कौन सी थ्योरी में हम लोग चलेंगे? तो कहता है विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत में आप लोग को बताए थे वहां पर Q = ± एंड E। n क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है मेरे बच्चे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हमेशा किस में था? पूर्णांक में।
होल नंबर में 1 2 3 4 10 पर पावर 6 10 पर पावर 5 10 पर पावर 3, यानी पूरा होल नंबर में आपका ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्रैक्शन में हो जाए तो कहता है कि यदि किसी बॉडी में चार्ज जो है फ्रैक्शन के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी भी वो फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होता है, तो उसको भी समझेंगे। और यहाँ पर तो इसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो आइए देखिए इस थ्योरी को और बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या किसी बॉडी में इतना कूलम का चार्ज हो सकता है, देखते हैं। आइए, तो दिया हुआ Q इक्वल टू दिया हुआ मेरे बच्चे 4.8 इंटू 10 पर पावर माइनस 18 कूलम। n का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं? n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल नंबर में आ गया तो लिखेंगे कि उस बॉडी में इतना कूलम का चार्ज हो सकता है, यानी आंसर हो जाएगा यस। और यदि वो होल नंबर में नहीं आया तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे बच्चे कि वो उस बॉडी में इतना कूलम का चार्ज नहीं हो सकता, यानी आंसर हो जाएगा नो। तो किसमें? फ्रैक्शन में अगर रहेगा तब। तो आइए देखते हैं इसको। तो n इक्वल टू हो गया मेरे बच्चे Q बटे E। n बराबर n इक्वल टू क्या हो गया? Q बटे E। Q हो गया 4.8 इंटू 10 पर पावर माइनस 18, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। 16 या 48, 3 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 16 या 48 हो गया मेरे बच्चे। पावर को 19 ऊपर कर देंगे तो बड़ा है, उसमें से 18 जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 10, यानी हो गया 30। ये 30 जो है होल नंबर में है। होल नंबर में मेरे बच्चे होल नंबर में है, पूर्णांक में है। किसमें है? ये पूर्णांक में है, होल नंबर में है। ये जो 30 है वो किसमें है? होल नंबर में। इसका मतलब ये हो गया कि उस बॉडी में इतना कूलम का आवेश हो सकता है, यानी इसका आंसर हो गया यस। अब देखिए 6 नंबर को। 6 नंबर को देखिएगा तो और आपको मालूम हो जाएगा, है ना। 6 नंबर को ध्यान से देखिए। कहता है क्या किसी बॉडी में 4.8 इंटू 10 पर पावर माइनस 20, 4.8 इंटू 10 पर पावर माइनस 20 कूलम का चार्ज हो सकता है। अब देखिए वही टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा। तो Q इक्वल टू दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 पर पावर माइनस 20 कूलम। n निकाल के देखिए तो Q बाई E। तो Q हो गया 4.8 इंटू 10 पर पावर माइनस 20, 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19, 16 या 48। पावर जाएगा मेरे बच्चे ऊपर, तो 3 इंटू ये 19 है, ये पावर माइनस 20 है, यानी कि 20 जो है वो माइनस में है और 19 जो ऊपर जाएगा वो जाएगा प्लस। देखिए इस तरह से ये 19 हो गया और ये हो गया माइनस 20। तो घटेगा तो मेरे बच्चे आ जाएगा 3 इंटू 10 पर पावर माइनस 1। अभी 10 पर पावर माइनस 1 का मतलब हो गया 3 बटे 10। देखिए इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन। देखिए किसमें आ गया चार्ज? फ्रैक्शन में, यानी n का वैल्यू किसमें आ गया? फ्रैक्शन में। तो n का वैल्यू यदि फ्रैक्शन में आएगा तो वहां पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। आंसर क्या हो जाएगा? नो। तो ये था, है ना, कि किसी बॉडी में इतना कूलम का चार्ज हो सकता है। हो सकता है तो कैसे? यदि होल नंबर में है तो होगा, यदि फ्रैक्शन में है तो नहीं होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं 7 नंबर। नाउ हम लोग 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर को कहता है एक स्फीयर है का रेडियस यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ मेरे बच्चे? 5 सेंटीमीटर। कितना मीटर दिया हुआ? तो 5 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, कहता है 5 सेंटीमीटर। एंड चार्ज, उस पर चार्ज कितना है? तो 31.4 माइक्रो कूलम। चार्ज कितना है मेरे बच्चे? तो 31.4 माइक्रो कूलम चार्ज है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन गिवन डाटा लिख दिए। क्या दिया हुआ मेरे बच्चे? रेडियस दिया हुआ है, कोई भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी, है ना। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदल लीजिए मीटर में। तो 100 से डिवाइड करते हैं तो लिख लीजिए इसको 5 इंटू 10 पर पावर माइनस 2 मीटर। चार्ज Q इक्वल टू दिया हुआ 31.4 माइक्रो कूलम। इसको कर लेंगे तो 31.4 माइक्रो मतलब 10 पर पावर माइनस 6 कूलम।
अब हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा आप लोग को ज्ञात करना है। फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग देखे हैं मेरे बच्चे, है ना, एट ए ग्लांस में हम लोग फॉर्मूला देखे हैं। क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ? स्फीयर। क्या दिया हुआ मेरे बच्चे? स्फीयर दिया हुआ। अभी जस्ट इससे पहले स्फीयर का एरिया आप लोग को बताए थे, उसमें कहते इसका उपयोग होगा। तो सरफेस का एरिया आप लोगों को मालूम है, बताएं, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे बच्चे? 31.4 इंटू 10⁻⁻⁶। 4 पाई का वैल्यू 3.14। आर हो गया, आर स्क्वायर है इसलिए 5 × 25 10⁻⁻⁴। ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में भी आपका ऐड हो जाएगा। तो 25 × 10⁻⁻⁴। इसका पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे तो ऊपर आ जाएगा 100। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 25 चौके 100, ये देखिए कट गया पूरा पूरी। तो हो जाएगा आपका, यहाँ से करेंगे तो 25 चौके 100, ये हो गया 10⁻⁻⁶, ये हो गया 100 इंटू 10⁻⁴। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे? ध्यान से देखिए, इसको ऊपर कर दीजिए तो हो जाएगा 10⁻⁻⁶ 10⁻⁴ डिवाइड बाई 100। और 2 शून्य से एक कट जाएगा तो बचेगा 2, 2 जाएगा तो बचेगा 10⁻⁻⁴ और क्या आ जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। देख लीजिए, और कुछ छूटा हुआ नहीं, एक 10 छूटा हुआ मेरे बच्चे। ध्यान देखिए, एक 10 छूट गया, 10⁻⁶, एक 10 जो बचा था वो छूट गया। तो और ऊपर बच गया यहाँ पर आपका ये 10 तो और एक घट जाएगा तो 10 हो गया, एक पावर और घट जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग गुना भाग करके सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे? निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखिए अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे जस्ट उसका क्या हो गया? यूज हो गया, उपयोग हो गया, हम लोग उसको निकाले हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 में। अब हम लोग चलेंगे किसमें? प्रॉब्लम नंबर 8 में। सॉल्यूशन देखिए मेरे बच्चे, प्रॉब्लम नंबर 8, न्यूमेरिकल्स नंबर 8 में क्या कहता है? कहता है एक क्यूब हैज साइड। कोई क्यूब है, उसका साइड दिया हुआ, क्यूब मतलब घन। तो क्यूब कैसा होता है आप लोग जानते होंगे मेरे बच्चे। देखिए ये आपका क्यूब, इस तरह से क्यूब। इस क्यूब का एक साइड आपका दिया हुआ है, देखिए साइड को ए लेते हैं, है ना। उसका वैल्यू दिया हुआ है मेरे बच्चे a = 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदल लीजिए किसमें? मीटर में। सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे? मीटर में। तो बदलिए, तो बदलने 100 से इसको कर देंगे डिवाइड, कट गया, बच गया 0.1। अब चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना है? 18 माइक्रोकूलम। तो 18 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ कूलम। चार्ज कितना हो गया? 18 माइक्रोकूलम। 18 इंटू यानी 18 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम चार्ज दे दिया है। तो कहता है क्या निकालिए? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज यानी सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला होता है सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हम लोग जो शुरू में देखे थे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में आप लोग को बताए थे कि घन का एरिया जो होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। सब कुछ दिया हुआ मेरे बच्चे। तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ 18 इंटू 10⁻⁻⁶, 6। अब भुजा हो गया ए 0.1 इंटू 0.1। दोनों को ऊपर कर देंगे तो आ जाएगा ऊपर 100। इसको काट दिए तो ये हो जाएगा 6 × 18। तो हो जाएगा मेरे बच्चे 300 गुने 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, या 3 गुने 10⁻⁻⁴। शून्य से इसको हटा सकते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर ले सकते हैं। तो ये था, है ना, हम लोग का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पर आधारित। हम लोग अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 में, है ना। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ध्यान से देखेंगे ना। देखिए प्रॉब्लम नंबर 9 यानी न्यूमेरिकल्स नंबर 9 आई।
ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन ए कप ऑफ वाटर, एक कप वाटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। एक कप वाटर, एक कप वाटर में क्या निकालना है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन ए कप ऑफ वाटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, ये एनसीईआरटी का है इसलिए ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन गिवन डाटा, सॉल्यूशन गिवन डाटा कहता है क्या, एक कप वाटर, एक कप वाटर मतलब होता है 250 ग्राम वाटर। एक कप वाटर का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, 250 ग्राम वाटर। ये एनसीईआरटी वहां पर मेंशन कर दिया है मेरे बच्चे कि एक कप वाटर में कितना लेंगे, तो 250 ग्राम वाटर को लेंगे, मेंशन करेंगे। एक कप वाटर मालूम हो गया। अब उसमें कहता है हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको सोल्व करने के लिए अब हम लोग चलते हैं पुनः इलेक्ट्रिक चार्ज के परिभाषा में, डिफिनीशन में, पहला डिफिनीशन में, इलेक्ट्रिक चार्ज के पहला डिफिनीशन में हम लोग चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला डिफिनीशन क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला डिफिनीशन था इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। तो मैटर आइए देखते हैं, तो यहाँ पर मैटर की जगह क्या है मेरे बच्चे, H2O। आप लोग जानते हैं कि मैटर कुछ भी हो सकता है, पदार्थ कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैटर के रूप में क्या है, H2O। अब ये H2O किससे बना हुआ है, तो छोटे छोटे कण से यानी एटम से। इस एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों। देखिए पहला परिभाषा से ये आपका न्यूमेरिकल्स यानी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स आपका बनेगा। अब इसका मतलब ये है कि हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा मेरे बच्चे, नंबर ऑफ एटम्स। और नंबर ऑफ एटम्स आपको फॉर्मूला में आपको हम बताए हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मेरे बच्चे, तो बताए हैं आप लोग को फॉर्मूला में, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। पूरा पूरे लीजिए, 10 पर पावर 23 6 इंटू 10 पर पावर 23, ये निकल गया आपका नंबर ऑफ एटम्स। देखिए पहले हम लोग ये निकाल रहे नंबर ऑफ एटम्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे। तो वेट कितना है दिया हुआ है 250 ग्राम। अब निकालना है हमको मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट, तो वाटर का। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट देखिए यहाँ पर कैसे निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट। H2O है तो ऑक्सीजन का होता है मेरे बच्चे 16, हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है इसलिए हो गया 2। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18 यानी इसका हो गया मॉलिक्यूलर वेट कितना, 18 है ना। और लिख सकते हैं ग्राम पर मोल, तो ग्राम दिया हुआ ये भी ग्राम है, मोल यहाँ पर हो गया एवोगाड्रो नंबर, इसलिए इससे मल्टीप्लाई कर दिए 23, 6 से 18, इससे काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 83.3 इंटू 10 पर पावर 23, इतना निकल गया आइटम्स। इतना क्या निकल गया मेरे बच्चे, आइटम्स। इसका मतलब ये हो गया कि एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बनता है, एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछ सकता है, नीट मेडिकल में, है ना। तो क्या पूछ सकता है कि हाउ मेनी एटम्स इन ए कप ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन के जगह पर आपसे एटम्स भी पूछ सकता है। तो कितना आइटम्स हो गया, 83.3 इंटू 10 पर पावर 23 आइटम्स। अब हमको निकालना है फाइनली क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो देखिए ये जो इतना आइटम्स है कितना है, एक कप वाटर में, एक कप वाटर का मतलब यहाँ पर 250 ग्राम जो लिए हैं। और ऐसे भी माइंड में रहेगा कैसे, तो आप लोग दूध दही वगैरह जो है, यहाँ इवन तेल वगैरह भी जो हम लोग लेते हैं, तो एक नपना देखते हैं दुकानदार या दूध दही वाले रखते हैं,
वो नपना कितना होता है, 250 ग्राम का होता है, इसलिए उसी को कहा गया है एक कप। क्या कहा गया है मेरे बच्चे, एक कप। और यहाँ पर एक कप वाटर का मतलब हो गया 250 ग्राम वाटर। अब तो यहाँ से निकालते हैं, तो एक H2O में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, H2O में इलेक्ट्रॉन, एक H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होगा मेरे बच्चे, तो एक H2O में, तो यहाँ पर निकालें, देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यानी जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, एटॉमिक नंबर 8, इसलिए 8 ही होगा। और 2 को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। यानी एक H2O में इतना इलेक्ट्रॉन, तो पूरा कप में कितना, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे उतना आपका आ जाएगा। यानी कि इतना आइटम्स में 83.3 में 10⁻23 में कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से, तो क्या निकल जाएगा, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n इक्वल टू हो गया 83.3 × 10⁻24। यानी निकल गया आपका, फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर n इक्वल टू 83.3 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। ये निकल गया आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक बार पुनः देखें, फिर से क्या देखेंगे, क्या किए, जो डाटा दिया हुआ है, सिर्फ डाटा देखिए, इसमें डाटा क्या है, एक कप वाटर, एक कप वाटर 250 ग्राम, तो माइंड में फिक्स कर ले मेरे बच्चे। कभी कभी हिंट्स दिया रह सकता है, कभी कभी नहीं भी दिया जा सकता है, इसलिए एक कप वाटर में कितना हो गया, 250 ग्राम वाटर। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल टू वाट। मॉलिक्यूलर वेट H2O का होता है 18, 16 प्लस 2 18 ग्राम पर मोल। तो क्या किए, थ्योरी में बताए थे कि मैटर किससे जुड़ा होता है, एटम से। एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव करते हैं। तो एटम्स पहले आपको निकालना होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स, वेट, मॉलिक्यूलर वेट, और इतना होता है एवोगाड्रो नंबर। सबको गुना भाग कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इतना एटम्स निकल गया, तो एक H2O में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो पूरे एक कप में कितना होगा, तो 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही निकल जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये देखिए NCERT का क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम वगैरह में आता है। अब हम लोग चलते हैं 10th नंबर वाले क्वेश्चन में। नाउ 10th और 11th ध्यान से देखेंगे बच्चे, दो न्यूमेरिकल्स आप लोग को HW के रूप में दे रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ जो अभी तक हमने आपको न्यूमेरिकल्स बताए। मेरे बच्चे इस न्यूमेरिकल्स को कॉपी में बनाइएगा, बनाने के बाद है ना, आंसर लिख दिए हैं, आंसर मिला लीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनाओ, जिस स्टूडेंट से नहीं बनाओ, तो कमेंट करके या व्हाट्सएप में भेज करके आप हमें बताइए सर नहीं बना, हम अगले वीडियो में उसको आंसर सॉल्व करके आप लोग को बता देंगे। तो क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्वेश्चंस क्या है, 10th नंबर कहता है 100 ग्राम वाटर। देखिए इससे पहले हम लोग 250 ग्राम वाटर लिए थे, अब क्या है 100 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करें। आंसर लिख दिए मेरे बच्चे 3.35 × 10⁻25, 3.35 × 10⁻25 कितना है, 100 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करें। 11 नंबर में अगला जो न्यूमेरिकल्स है कहता है Fe पार्टिकल, Fe मतलब लोहा, Fe मतलब लोहा, आयरन। Fe पार्टिकल का मास 224 मिलीग्राम। देखिए यहाँ पर मिलीग्राम दिया होगा बच्चे, 224, इसको ग्राम में बदल लीजिएगा, तो कितना से मल्टीप्लाई करें, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ग्राम में बदल जाए, केजी में नहीं बदलना है, ग्राम में ही। 224 मिलीग्राम है। यदि 0.01% इलेक्ट्रॉन्स को Fe से रिमूव किया गया है, कितना इलेक्ट्रॉन्स को, तो 0.01%, यानी और इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, तो कितना है 0.01%। अब परसेंट आप लोग निकालना जानते हैं, 0.01 बाई 100 कर देंगे तो वही निकल जाता है परसेंटेज। इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया, Fe से रिमूव किया गया है, तो कहता है चार्ज का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का मान। क्या निकालना है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको मान निकालना है, विद्युत आवेश का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकाल लेंगे,
जैसा हम लोग करते आए हैं, और तब निकालेंगे चार्ज Q बराबर ME से। तो इसका आंसर आएगा Q इक्वल टू 99.84 इंटू 10⁻⁻² कूलम। ये थोड़ा बहुत अंतर भी करे गुना भाग में तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, 99 पॉइंट के बाद अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 99 पॉइंट आना चाहिए। अब पावर आपका मिलना चाहिए 10⁻⁻² कूलम। एटॉमिक वेट Fe का आप लोग पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ लिख दिए हैं मेरे बच्चे, एटॉमिक वेट ऑफ Fe 56 होता है। ये था इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़े सारे न्यूमेरिकल्स को देखे, उसको फॉलो किए, उसको बार बार बनाइएगा मेरे बच्चे। जितना बार बनाएंगे उतना आपके मेमोरी में जाएगा, याद होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये न्यूमेरिकल्स सभी एग्जाम में लगभग आते हैं। आपका मनोज सर।